हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो देखिए आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, ये जून मंथली पर बेस है। आप लोगों का मई तक का तो मैंने कवर कराया था मंथली वीडियो। देखो, आप लोग कह रहे थे ना 1.5 साल का करंट अफेयर चाहिए, तो 1 साल का ऑलरेडी अपलोड है। प्लेलिस्ट में देख लेंगे आप लोग। दूसरा, आप लोगों को वीडियो जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक मिल गया है। तीसरा, आपको मई मंथली मिल गया है। अब बच गया है जून मंथली। जुलाई और अगस्त तो चल ही रहा है। तो जून और जुलाई का, आज जून का और कल परसों तक जुलाई का अपलोड कर दूंगी। अगस्त खत्म होते होते तक अगस्त का भी मंथली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। और ग्रुप डी के जो पेपर बन रहे हैं भाई, एकदम बेसिक बन रहे हैं। आप लोग ये मत परेशान हुई कि जून का नहीं मिला है, जुलाई का नहीं मिला। सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए आ रहे हैं ग्रुप डी वाले। अब आपका बीपीएससी एनडीए एग्जाम है सितंबर में, तो इसके लिए फायदेमंद रहेगा जून जुलाई का। आज हम जून का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि जून के मंथ में हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने, अब हाल ही में कहने का मतलब है वही जून का डिस्कशन हम कर रहे हैं, तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? देखो, यहां से सबसे पहले तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट डे याद रखना है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये मनाया कब जाता है? 31 मई को, है ना? तो 31 मई को ही उत्कृष्ट राज्य का अवार्ड झारखंड ने जीता है। अभी 1 जून को ये क्वेश्चन मैंने पिक किया था, है ना? तो तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में झारखंड ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। झारखंड की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी रांची। मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत सोरेन। बेतला नेशनल पार्क यही है। और झारखंड का ना जो जामताड़ा जिला है, ये हर गांव पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला भी बन गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के क्षेत्र में अवार्ड मिला है, जबकि ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में राजस्थान को अवार्ड मिला है। और जो केरल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसमें केरल रहा है टॉप पर। लोकपाल अभी कौन बने हैं? देखो, आपके ग्रुप डी में भी प्रश्न पूछा गया था लोकपाल से रिलेटेड। यदि पूछा जाए कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो ये पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन अभी रिसेंटली पीके मोहंती हैं जो इन्हें लोकपाल का प्रभार दे दिया गया है। एसएस मुंद्रा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। राजीव कुमार, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सलिल एस पारेख, ये इन्फोसिस के सीईओ दोबारा से बनाए गए हैं। अच्छा, सलिल एस पारेख, ये पिनाकी चंद्र घोष, ये लोकपाल बने हैं अभी। और माफ कीजिएगा, पिनाकी चंद्र घोष पहले थे, पीके मोहंती अभी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। अब यहां से मैं ये क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये जून तक तो यही थे, इसलिए इन्होंने नियुक्ति की है। वैसे अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू है। जून का डिस्कशन आया तो उस समय लोकपाल की नियुक्ति रामनाथ कोविंद ने की थी। एल एम सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द गढ़ा था। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में लोकायुक्त हो। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर 8 सदस्य हो सकते हैं, एक इसका अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में 6 सदस्य हैं। 5 साल की अवधि या 70 वर्ष तक की आयु तक इसकी नियुक्ति की जाती है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, आप कह सकते हैं भारत के बाहर चलने वाली सबसे लंबे समय तक की प्रतियोगिता है। खुशी पटेल ने यह अवार्ड जीता है। जबकि मिस इंडिया यदि पूछा जाए, फेमिना मिस इंडिया, तो ये सिनी शेट्टी ने अवार्ड जीता है। मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड 2017, जबकि इस बार की मिस वर्ल्ड रही पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का। और मिस यूनिवर्स कौन रही? तो भारत की जो हरनाज सिंधु है, ये मिस यूनिवर्स रही थी। अगला प्रश्न है, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? तो अभी मंकी पॉक्स का भी जो पहला मामला है, ये हम लोगों ने केरल में देखा था। वैसे ही नाइल वायरस, निपा वायरस, ये सभी हम केरल में पढ़ रहे थे। नाइल वायरस का संक्रमण यहाँ अभी हाल ही में फैलने लगा है। अभी केरल में 47 साल के एक व्यक्ति में नाइल फीवर के कारण मौत हो गई है। और ये जो नाइल बुखार है ना, ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। पहली बार ये 1937 में युगांडा में देखा गया था। और इस बुखार का पहला मामला 2011 में केरल में ही देखा गया था। इंडिया के नक्शे में यह है केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी ये है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री यहाँ के है पिनरई विजयन। राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान।
फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अब हर स्टेट से रिलेटेड एक ही एक डिस्कशन देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट का समय लेकर के अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। रिवीजन वीडियो ऐसा नहीं कि कुछ छूट रहा है, सब कुछ आपका कवर इसमें होते चल रहा है। हाल ही में इसराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो पहले भी काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत और सॉरी यूएई और इसराइल के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी, ये भी 2020 में खत्म हुई। इस दुश्मनी को खत्म करने में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अहम योगदान था। तो इन दोनों देशों के बीच में अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि ये शुरू होने जा रहा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये तो इसराइल है, यूएई की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम। और देखो, क्या मैं बताना चाह रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि इन दो देशों का सामान जो एक दूसरे देशों में बिकेगा, तो इसमें ना निर्यात और आयात शुल्क में रियायतें मिलेंगी। अगला प्रश्न है, 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन रहा? देखो, पिछले साल तक तो उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र है, ये उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों की कैटेगरी में टॉप पर आ गया है। महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। मुंबई में भारत का पहला डिजिटल बस भी आप कह सकते हैं, और भारत का पहला वाटर टैक्सी भी यही मुंबई से ही शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री यहाँ के अब एकनाथ शिंदे बने हैं। पहले वीडियो में मैंने यदि उद्धव ठाकरे बताया होगा, लेकिन अपडेट करते चलिए, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश ये शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य, जबकि छत्तीसगढ़ शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य बना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले तो ये याद रखना 21 जून को मनाया जाता है। इस बार थीम स्टेट इसका मैसूर रहा, कर्नाटक का मैसूर रहा। और इस बार किसकी थीम थी? मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है, इन्हें मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आप लोगों को मालूम ही है कि भारत के जो पहले सीडीएस थे विपिन रावत जी, इनका निधन ना कोयम्बटूर के पास इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हो गया था। 14 लोग इसमें सवार थे, इनकी पत्नी सहित सभी की मौत हो गई। इसमें ना एक बच गए थे, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। लेकिन इनका इलाज चला बेंगलोर में, कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद इनका भी निधन हो गया, तो इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस विमान का यदि नाम पूछ लिया जाए तो मिग 17V5 इस विमान का नाम था। अगला प्रश्न है, किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर फुकागो को पीछे छोड़ दिया है? देखो, फुकागो सुपर कंप्यूटर कहाँ का था? जापान का। तो इसी सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ते हुए जापान का, सॉरी, यूएसए का जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, ये टॉप पर आ गया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप को अनुमति देने से इंकार कर दिया है? तो देखो, तुर्की ने भारत के गेहूं को लौटा दिया, क्या कहते हुए कि इसमें रुबेला वायरस है। तुर्की की लोकेशन कहाँ है, ये मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के महानिदेशक ये हैं SL थाउसेन। कुलदीप सिंह ये हैं CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। पंकज कुमार है BSF के। और MA गणपति हो जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना दूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? अभी हाल ही में जो सचिन तेंदुलकर है, इन्हें 20 वर्ष तक का यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ये रिसेंटली ना गरुण एरोस्पेस, जो कि भारत का स्टार्टअप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा ये इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये टाइटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कपिल देव, ये कपिल देव से क्या रिलेट कर सकते हैं? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इंस्टाग्राम पर एशिया में सबसे ज्यादा मतलब फॉलोअर वाले जो एथलीट कह ले, सेलिब्रिटी है, विराट कोहली है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी हाल ही में तुर्की का नाम बदलने का जो प्रस्ताव था, ये स्वीकार किया गया है। तो तुर्की का जो नया नाम है, ये अब तुर्की होगा। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ।
टर्की है, इसका नया नाम होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ इजराइल देखा था, यहाँ यूएई देखा था। अब यहीं आप जाओगे ना, जैसे कि यहाँ इंडिया से होते हुए यहाँ गल्फ ऑफ आदेन, यहाँ रेड सी होते हुए स्वेज कैनाल, यहाँ आप पहुंच गए मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी से ऊपर देखोगे तो ये है तुर्की, और तुर्की के ऊपर में स्थित है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। तुर्की की कैपिटल क्या हो जाएगी? अंकारा, करेंसी टर्किश लीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो साल भर में टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो जून के समय में फ्रेंच ओपन हुआ था, अभी तो विंबलडन ओपन हुआ है ना जुलाई में। तो मई जून के समय ये फ्रेंच ओपन संपन्न हुआ, जिसमें जोगो ईगा स्विटेक है, पोलैंड से बिलोंग करती है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता। जबकि पुरुष एकल का खिताब इसमें जीता है नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये मैंने गलत बोल दिया, राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविक नहीं। नोवाक जोकोविक शायद ये विंबलडन का है क्या, ये मैं अपडेट नहीं करी हूँ। फ्रेंच का डिस्कशन कर रहे हैं, तो फ्रेंच में राफेल नडाल ने, राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। महिला एकल में ईगा ने, और पुरुषों में तो ये राफेल नडाल ने। अब महिला युगल पुरुष युगल नहीं पूछा जाता है, संस्करण इसका 126वां था, पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। लेकिन ये टेनिस टूर्नामेंट का ना सबसे पुराना आप कह सकते हैं ये विंबलडन ओपन है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? देखो, जो सिक्किम है ना, ये भारत का पहला जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है, ये आप कह सकते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? तो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में की गई। ये ऐसा पौधा है जो 180 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, इसकी कैपिटल हो जाएगी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। देश का जो सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट है, इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा ग्रुप को मिल चुका है जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका, जो कि नोएडा के पास बनने जा रहा है। टाटा 1945 में स्थापना हुई, जेआरडी टाटा ने, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील में विश्व की पहली फिशिंग कैट सेंसस की शुरुआत हुई है? तो अभी हाल ही में जो चिल्का लेक है, चिल्का लेक कहाँ स्थित है? ओडिशा में। यहाँ कैट फिश सेंसस की शुरुआत की गई है। यहाँ मछली पकड़ने वाली 176 बिल्लियां हैं, जिनकी आबादी का ये पहला अनुमान है। शुरुआत हो चुकी है चिल्का लेक से। चिल्का लेक ये भारत में सबसे खारे पानी की लेक है। पहला रामसर स्थल यही था, मतलब ये चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान वाला, जिसे रामसर स्थलों की लिस्ट में ऐड किया गया था 1981 में। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 है, ये अपडेट है एकदम। डल लेक ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्यों चर्चे में आई थी? क्योंकि एसबीआई ने यहाँ अपना फ्लोटिंग एटीएम शुरू किया है। रूपकुंड झील, इसे आप रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बहुत सारे अब ना आपके जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, हर शिफ्ट में लेक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो, नाग यदि आए ना, नाग वाला डिस्कशन आए लेक का, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित लेक है, जैसे शेषनाग, बैरी नाग, अनंतनाग वगैरह। चिल्का लेक ये आपका उड़ीसा से याद रख लेना। जितनी ताल वाली लेक है, जैसे कि नैनीताल, खुरपा ताल, राक्षस ताल, ये आपका उत्तराखंड में है। रूपकुंड भी उत्तराखंड में है। ताल वाले में एक याद रखना, भोजताल। भोजताल ये आपका है मध्य प्रदेश में, यानी कि भोपाल में। और दूसरा चंदा मामा और सूरज मामा, यानी कि चंद्रताल और सूरज ताल, ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अभी हाल ही में जो विकी कौशल है, इस बार के आईफा में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जीता, जबकि एक्ट्रेस इसमें रही थी कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर इसमें रहे विष्णुवर्धन, शेरशाह मूवी के लिए। ठीक है, सिंगर विंगर तो आप देख सकते हैं, अपडेट होके आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। और मनोज बाजपेयी और जो धनुष है ना, इन्हें पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था। इस बार का अजय देवगन और सूर्या को मिला है ना। अगला प्रश्न है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया? तो जैविक खेती लागू करने वाला जो पहला राज्य था सिक्किम, इसी ने अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने संन्यास लिया हाल ही में? यानी कि जून के महीने में संन्यास लिया था मिताली राज, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली पहली क्रिकेटर है। नादिया एक्सप्रेस इस नाम से जानी जाती है झूलन गोस्वामी।
अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर के मोटरवे का निर्माण किया है? अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने NH53 पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर के एक कंक्रीट बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यहाँ से मैं आप लोगों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष का नाम बता देती हूँ, क्योंकि इसकी पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में अलका उपाध्याय बनी है। देखो, टाटा ग्रुप ये जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो कि लद्दाख में बनाई गई है, उसका निर्माण इसने किया है। लॉसन एंड टर्बो, इसने किसका निर्माण किया है? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसका प्रभार ये L&T ने लिया था। अगला प्रश्न है, 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि जून के महीने में मनाई गई है। इन्हें आदिवासियों का भगवान माना जाता है। इन्हीं की स्मृति में, मतलब इनका जब जन्म हुआ था ना 15 नवंबर को, तो इनके जन्म को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाती है। साथ ही केंद्र सरकार ने इनके जन्म को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी चिन्हित कर दिया है। IRCTC पर्यटन ट्रेन के माध्यम से भारत को किस देश से कनेक्ट करने जा रही है? तो भारत इसे नेपाल से कनेक्ट करने जा रही है। भारत गौरव योजना के तहत दोनों देशों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के पर्पज से। नेपाल की यदि मैं बात करूं, इसकी राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और एक एक्सरसाइज है सूर्य किरण, जो कि भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होती है। 6 जून 2022 को किस संगठन ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1997 में हुई। इस हिसाब से यदि हम कहें तो इसने अपना 25वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में 6 जून 2022 को मनाया है। तो भारत इसका मेंबर है। भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार भी इसके मेंबर है। हालांकि भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है और ब्रिक्स समिट 2022 इस बार चाइना के बीजिंग में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और भारत ओपेक का मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक के बारे में चीजें लिखी हुई है। स्थापना मैंने बता दिया, कौन कौन से देश इसके सदस्य ये भी बता दिया है। अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन किसने लॉन्च की? तो लॉन्च तो की गई है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि इस वैक्सीन का नाम क्या है। तो जानवरों के लिए जो पहली वैक्सीन है, इसका नाम है एनकोवैक्स। जबकि मैं आपको ये बता दूं, दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने जानवरों के लिए वैक्सीन लॉन्च की थी कोरोना की, यह रशिया था। हाल ही में रशिया और किस देश के बीच पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया है? तो रशिया और चाइना के बीच में। देखो, आमूर, ओबलीना, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो कि चाइना और रशिया के बीच में सीमा बनाती है। तो इसी में जो आमूर नदी है, इस आमूर नदी पर 1 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण किया गया है, जो कि रशिया के ब्लागो वेस्टेंस्क शहर को उत्तरी चीन के हेहे से जोड़ सकेगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्टीन हो जाएंगे। अंडर वाटर टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये रसिया ही था। हाल ही में गांजा को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? अभी हाल ही में जो थाईलैंड है, इसने औषधि उपयोग के लिए गांजा को मान्यता दे दी है, और ऐसे मान्यता देने वाला ये एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड की लोकेशन यहाँ है। इसकी कैपिटल बैंकॉक, करेंसी हो जाएगी बहत, करेंसी बहत हो जाएगी। और थाईलैंड और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज है, मैत्री एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया जाता है। मलेशिया में तो अभी हाल ही में मृत्यु दंड समाप्त किया गया है। एक फैनी या मैगी चक्रवात आप रिलेट कर सकते हो, जो कि फिलीपींस से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ये तो मैंने बता दिया ना, महेंद्र सिंह धोनी ये गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रोहित शर्मा ओकले आईवीआर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू ये एडिडास का जो स्टे इन प्ले अभियान था, इसकी ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, बैखो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया जाने वाला एक तरह का फेस्टिवल है। असम, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, एक तरह का फसलों का त्योहार है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा है, माफ कीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये असम में ही स्थित हो जाएगा। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल और ओणम केरल में है।
ओणम केरल में है, पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में है। अभी आपके ग्रुप डी में पेपर में पूछा गया था पोंगल, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, तो इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? विराट कोहली। इंस्टाग्राम पर इनके 200 मिलियन फॉलोवर हैं। पेंगोंग लेक कहाँ है? लद्दाख में। चर्चे में थी क्योंकि यहाँ भी हाल ही में 4G मोबाइल सर्विस शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो ये रिलायंस जियो के द्वारा शुरू की गई है। रिलायंस जियो का हेडक्वार्टर ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो डिटेल में पढ़ने हैं डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन जिस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये जो आपकी मंथली क्लास आती है ना, ये आपकी रिविजन क्लास होती है। और हर हर आपका जो क्वेश्चन है इसमें मैं 2 से 3 मिनट का टाइम लेने लगी यूजुअली, जो कि मैं हर दिन के करंट अफेयर में लेती हूँ। तो वैसे में तो ये आपका वीडियो है जो कि 3 घंटे तक पहुंच जाएगा, है ना। हमको ये आधे घंटे या ज्यादा से ज्यादा 40-35 मिनट का ये ड्यूरेशन में रखना चाहती हूँ, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें कवर हो जाए। विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश बना जिसने कि प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने की आवश्यकता की है? तो अभी हाल ही में कनाडा में ना, मतलब अभी भारत में भी आप देखोगे तो सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी रहती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन लोगों और ज्यादा अवेयर हो इसके लिए, जो कनाडा है, कनाडा में यदि व्यक्ति एक सिंगल सिगरेट भी परचेस करेगा तो उस पर चेतावनी लिखी होगी, और ये करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी कनाडियाई डॉलर है। आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 17 या 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, तो ये जस्टिन ट्रूडो हैं। ठीक है। और प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन बनाने वाला भी पहला देश कनाडा ही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग पूछेंगे टेलीग्राम पर कैसे जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम में ही आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिली। इसकी क्विज तो सॉल्व नहीं कराऊंगी, डेली क्विज सॉल्व कराती हूँ, इसकी क्विज नहीं सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट हम 70-72 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ जरूर मैं कल तक टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम में आप जाइए और कल्याणी मैम पीडीएफ ये सर्च कीजिए। वहां ऑलरेडी मुझे 12,500 स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। हर दिन की पीडीएफ वहीं मिलती है आप लोगों को। कौन सा शहर हर साल 2 mm की दर से पानी में समा रहा है? हाल ही में आईआईटी बॉम्बे है, इसके रिसर्चर्स के द्वारा ये ऐलान किया गया कि जो मुंबई है, माया नगरी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, ये 2 मिलीमीटर की दर से पानी में समा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो आप इनका चेहरा देखकर ही अंदाज लगा सकते हैं, ये नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करती है। यहाँ की पहली महिला विदेश मंत्री ये बन गई हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन है, 38वीं समानांतर रेखा। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग, करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत सरकार ने किस राज्य में दक्षिणी अफ्रीकी से चीतों का पुनर्वास किया है? तो ये मैंने काफी बार बताया, मध्य प्रदेश से। इंडिया के नक्शे में ना यहाँ मध्य प्रदेश की लोकेशन है। साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए जाएंगे, ये मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है, श्योपुर में जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ इन अफ्रीकी चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन, करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड हो जाएगा। लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल या शासन किस सम्राट या सम्राज्ञी का रहा? तो एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की सम्राज्ञी है। लुई 14वीं के बाद इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आप कह सकते हैं इसका चौथा एडिशन, जो कि 2021 में संपन्न हुआ या अभी संपन्न हुआ है ना। ये नाम था 2021 का, हुआ तो अभी इसमें हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया, जिसमें कि हरियाणा ही इसमें रहा था टॉप पर। हरियाणा ने टोटल 137 मेडल जीते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक का स्थान रहा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हो जाएंगे। एयर टैक्सी की शुरुआत ना ये इसी हिसार के हरियाणा से की गई थी। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला ग्रेन एटीएम आप लोगों ने याद रखा है। हाल ही के दिनों में, मतलब अगस्त के महीने में ही यहाँ की चिराग योजना मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, हरियाणा से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी का जो प्रसिद्ध वेब ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 27 साल बाद बंद कर दिया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट का था ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि अब सर्विस से रिटायर हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी बिल गेट्स, पॉल एलन के द्वारा। इसके सीईओ अध्यक्ष भारतीय मूल के सत्या नडेला हो जाएंगे। भारत की पहली इंटीग्रेटेड एसी रेलवे टर्मिनल, इसकी शुरुआत हुई है बैंगलोर में। बैंगलोर ये कर्नाटक की कैपिटल है। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं हो जाएगा। डिस्कशन आया है भारत के पहले का, तो देखो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो कि है कमलापति रेलवे स्टेशन, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। दिल्ली में भारत का पहला वॉर मेमोरियल आप रिलेट कर सकते हो।
और भारत का पहला एलएनजी संयंत्र लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी प्लांट ये नागपुर में नितिन जयराम गडकरी ने लॉन्च किया। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन ये इसकी पहली जो सेवा है ये किन दो स्थानों को जोड़ने जा रही है, कोयम्बटूर से शिरडी को। जबकि पहली किसान ट्रेन पूछा जाए, किसान रेल जो पहली थी ये देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक का देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। अनंतपुर से दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई। जबकि भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन ये विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में संत तुकाराम महाराज की शिला का मंदिर का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र के पुणे में जो संत तुकाराम महाराज की शिला मंदिर है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली से इन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। कानपुर से इन्होंने पनकी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और वाराणसी से इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसकी आधारशिला रखी थी। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप का खिताब मतलब इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारोत्तोलन खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं गुरु नायडू सनापति। दक्षिण का मोती कहा जाने वाला जो सावा लेक है ये जल संकट के कारण सूख गया है। सवाल इसकी लोकेशन से रिलेटेड है कि ये कहाँ स्थित है। सावा लेक ये स्थित है इराक में। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखेंगे ना तो यहाँ पर्शियन गल्फ इनकी फारस की खाड़ी होते हुए यहाँ कुवैत, फिर ये ईरान कह दिया क्या मैंने? हाँ, इराक ही है। इराक जिसकी कैपिटल बगदाद, करेंसी इराकी रियल है। तो यहाँ ये जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंजेस के कारण आप कह सकते हैं 2014 से ये लेक सूख रही थी और अब इतनी विलुप्त हो चुकी है इसका पानी भी नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है? केम्प-घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ स्थित है? बैंगलोर कर्नाटक में। इसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है पूरे साउथ एशिया का। लेकिन ओवरऑल यदि मैं बात करूं पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है तो ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया है। कहाँ स्थित है? तो ये कतर में स्थित है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो गुजरात है ये बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। फ्री इंटरनेट की सुविधा देने वाला पहला राज्य केरल बना है। सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। और सरकारी स्कूलों में फ्री में नाश्ता देने वाला पहला राज्य ये बन गया है तमिलनाडु। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो दुनिया का सबसे शांत देश फिर से बन गया है आइसलैंड। आइसलैंड की लोकेशन जैसे कि एस आकार की आकृति में क्या आप देख पा रहे हैं? अटलांटिक सी। और अटलांटिक सी में ही ना कुछ यहाँ पास स्थित है आइसलैंड की लोकेशन। दुनिया का सबसे शांत देश ये बना है। शांति में भारत की रैंकिंग 135 है। अच्छा, फिनलैंड, ये आपके ग्रुप डी का सवाल था। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 136 है। करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है, इंडिया 85 में है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका है, इंडिया की रैंकिंग 66 है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये बनेगा। डार्क स्काई रिजर्व कहने का मतलब है कि ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को बिना प्रदूषित किए बिना जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था ये सुनिश्चित की जा सके, यही कहलाता है डार्क स्काई रिजर्व। और इसकी शुरुआत थांगजांग वन्य जीव अभ्यारण्य में की गई है। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि थांगजांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। लद्दाख के जो उपराज्यपाल है ना ये है R.K. माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। इसी लद्दाख में भारत का पहला या दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क का निर्माण किया गया था उमलिंगला दर्रे के पास। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत को तीसरा स्थान मिला है। इसमें चाइना और अमेरिका टॉप पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला अंतिम राज्य या आप कह सकते हैं 36वां राज्य या यूटी कौन बना? 36वां क्यों कह रही हूँ? 28 राज्य है और 8 यूटी है, दोनों मिला के 36 होते हैं। उस हिसाब से 36वां राज्य यूटी ये बन गया है असम। वन नेशन वन राशन कार्ड कहने का मतलब है कि अब भारत के आप किसी भी राज्य में रहे, आपका किसी भी राज्य का राशन कार्ड है, आप जहां रहेंगे वहां से आपको राशन मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्थायी प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन में कौन बनाई गई है? ये बनी है रुचिरा कंबोज। प्रीति पटेल ये वित्त मंत्री है कहाँ की?
माफ कीजिएगा, गृह मंत्री हैं। वित्त मंत्री तो ऋषि सुनक थे ब्रिटेन के, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो ब्रिटेन की गृह मंत्री ये प्रीति पटेल है। अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इनका नाम आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा, रुचिरा कंबोज, इन्होंने टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया है, ये याद रखेंगे। आपके बिहार पीसीएस या एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन में कौन है, तो ये आप याद रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पाई गई है, तो कंबोडिया में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली पाई गई है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखेंगे ना, तो ये है कंबोडिया की लोकेशन। ये मछली है जो कि 300 किलोग्राम वजनी है, 3.98 मीटर लंबी है और 2.2 मीटर चौड़ी है। और ये मेकांग रिवर में, अच्छा रिवर का नाम याद रखना, रिवर का नाम है मेकांग रिवर, यहाँ ये मछली पाई गई है। अगला प्रश्न है, नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है, तो स्वदेश निर्मित साउथ कोरिया का ये जो रॉकेट है नूरी रॉकेट, इसने सफल परीक्षण कर लिया है। एक नूर 2 ये ना सैटेलाइट है, नूर 2 सैटेलाइट, ये भी चर्चे में था। इसका परीक्षण अभी हाल ही के दिनों में ईरान ने किया है। तो नूर और नूरी दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक नूराल मतरोशी है, वो तो अंतरिक्ष यात्री है, यूएई से संबंधित है वो। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये जर्मनी इसे होस्ट करने जा रहा है इस बार का। आपको मैं बता दूं कि भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 कंट्रीज का कौन कौन है, कनाडा, यूएसए, 2 नॉर्थ अमेरिका से हो गई, एशिया से एकमात्र जापान, और 4 ये आपका यूरोप से हो जाएगा, यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस। ये 7 देश हैं जो कि ग्रुप ऑफ 7 के अंतर्गत आते हैं। इस बार इसकी मेजबानी करने जा रहा है जर्मनी। चाइना के बीजिंग में इस बार का तो ब्रिक्स समिट हो जाएगा। G20 जिसका भारत हिस्सा है, तो G20 2020 इंडोनेशिया के बाली में, और इस बार का बिम्स्टेक ये श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका में अभी स्थिति सही नहीं है। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, एक लाइन में यदि मैं कहूं तो ये भी हाल ही में बन गया वियना। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, यही सबसे रहने योग्य शहर बना है। इसमें भारत की तरफ से 2 शहरों को शामिल किया गया, दिल्ली 112वें नंबर पर और मुंबई 117वें नंबर पर रही है। दिल्ली ना सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया का, नॉइस यानी कि ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, ये टॉप पर है। और सेफ सिटी इंडेक्स के मामले में यदि हम देखें तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन टॉप पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 में ही की गई थी। लॉजेंस स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ओलंपिक के 5 छल्ले किसी न किसी महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यूरोप को प्रेजेंट करता है ब्लू रिंग इसका, अफ्रीका को प्रेजेंट करता है इसका ब्लैक रिंग, अमेरिका को प्रेजेंट करता है इसका रेड रिंग, ओशिनिएशिया वाले क्षेत्र को ग्रीन, और एशिया वाले क्षेत्र को प्रेजेंट करता है येलो रिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो फूड सेफ्टी डे, ये तो 7 जून को, 21 जून को योग दिवस। अभी हाल ही में एमएसएमई कैटेगरी में किस राज्य ने अवार्ड जीता है, तो एमएसएमई कैटेगरी में ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। ओडिशा का एक मो बस सेवा आप लोग योजना याद रखना, जिसे अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिली है। नीति आयोग के सीईओ अपडेट करते यदि हम चले तो जून के महीने में ही जो सुमन बेरी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, पहले राजीव कुमार थे। सीईओ भी बदल दिए गए, देखो पहले सीईओ ना अमिताभ कांत थे, अब सीईओ परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे। और नीति आयोग या योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। किस संगठन ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया है, तो विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क के द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में देखने को मिला है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, गौतम अडानी के जीवन पर ये जो बेस किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, तो R.N. भास्कर, इनके द्वारा लिखी गई ये किताब है। शशि थरूर की यदि मैं बात करूं, जिन्हें अभी हाल ही में फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जाना है, एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी किताब है। गीतांजलि श्री की है टॉम्ब ऑफ सैंड, इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। राम बहादुर राय की जो बुक है जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जून महीने में लॉन्च की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने, दिनकर गुप्ता। पीके मोहंती तो लोकपाल है, राजीव कुमार ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, और एस एस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हो जाएंगे। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जिसका नाम ओसिनिक्स सिटी होगा, ये बनाने जा रहा है साउथ कोरिया। 2025 तक ये बनकर के कंप्लीट हो जाएगा, सारी सुविधाओं से लैस होगा ये तैरता हुआ शहर। सीनेट ने, किस देश के सीनेट ने, जैसे भारत में जो उच्च सदन है राज्यसभा कहलाती है, वैसे ही अमेरिका में जो उच्च सदन है सीनेट इसे कहते हैं। यहाँ भी हाल ही में गन कंट्रोल विधेयक पारित किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ना
यहाँ लोग स्वतंत्र थे, संवैधानिक अधिकार था गन रखना अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब ना यहाँ ये बात आम हो चुकी है कि किसी भी व्यक्ति के पास ये गन है, तो ये किसी से यदि खुन्नस होती है तो सीधे उसकी कनपट्टी में गन रखते हुए उसे सीधे ऊपर पहुँचा देता है, जो कि सही बात नहीं है। तो ऐसे केसेस को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बीते कुछ समय में अमेरिका में ऐसी घटना देखने को मिली कि गोलीबारी में अभी कुछ 30 से 40 लोगों की मौत हो गई थी। तो कैसे इस गन कंट्रोल बिल के माध्यम से इस समस्या को समाप्त या कंट्रोल किया जा सकता है, इसे लेकर के ये बिल यहाँ लाया गया है। अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, जो कि अभी हाल ही में जीत ली है मध्य प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है और तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला प्रश्न है मो बस सेवा, जस्ट मैंने डिस्कशन किया था, ये ओडिशा की योजना है जिसे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में मान्यता मिली है। अब चलो ओडिशा का ये पहल थी, तो ओडिशा की अन्य योजनाएं मैं आपको बता देती हूँ। मो बस सेवा, मो परिवार सेवा, मो सरकार सेवा और बलराम स्कीम, कालिया स्कीम, सुनेत्रा स्कीम, ये सभी ओडिशा की हो जाएंगी। हाल ही में किस देश के सबसे लंबे पुल पद्मा पुल का उद्घाटन किया है? देखो पद्मा पुल, पद्मा नदी ये गंगा नदी का ही उपनाम है। मतलब भारत की जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में जाकर के पद्मा कहलाती है और इसी पद्मा नदी पर बांग्लादेश ने 6.15 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया है। ये 4 लेन पुल है, पद्मा नदी पर बनाया गया है। दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश को इसकी कैपिटल ढाका और अन्य हिस्सों से कनेक्ट करता है। इसके बनाने में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया, जो कि पूरी तरह से बांग्लादेश ने ही उठाया है। सीबीडीटी के अध्यक्ष, देखो भारत में प्रत्यक्ष कर को नियंत्रित करने के लिए जो बॉडी है इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अध्यक्ष नितिन गुप्ता बनाए गए। सामंत कुमार गोयल ये अभी हाल ही में रॉ के अध्यक्ष बने हैं, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डे का रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सामंत कुमार गोयल और परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के हो जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले तो नरेंद्र बत्रा थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से अनिल खन्ना भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। लोकपाल पीके मोहंती, एसएस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, वीएस पठानिया, ये आईसीजी से आप रिलेट कर सकते हो। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में मोहम्मद हसन जलूद बने हैं। थॉमस बाग तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के और आईसीसी के ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न, कौन सा देश है जो कि कॉमनवेल्थ का नया सदस्य बना है? टोगो, गैबोन, ये दोनों ही, क्योंकि ईरान है ना ये तो एससीओ का सदस्य बना है। पूछा जा रहा कॉमनवेल्थ का, तो टोगो और गैबोन, टोगो और गैबोन की लोकेशन अफ्रीका के मैप में कुछ यहाँ है। ये दोनों ही कॉमनवेल्थ के नए सदस्य बने, तो अब आप कह सकते हैं टोटल 56 कॉमनवेल्थ देश हो गए हैं। कॉमनवेल्थ कहने का मतलब है ऐसे देश जो कि कभी ना कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हों। अमेरिका भी था लेकिन ये कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं, तो कुछ इसके अपवाद भी हैं। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के 71 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि कंटेंट छाँटने में, ऑप्शन रखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो प्लीज़ इसकी वैल्यू करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको 2 से 3 दिनों में जुलाई मंथली का वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।